हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 467 का लीड कोड का प्रॉब्लम 3685 सीक्वेंस सम आफ्टर कैपिंग एलिमेंट्स। तो सीक्वेंस सम फाइंड करना है आफ्टर कैपिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को कैप पहना के। तो क्या करना है, इसमें हमें एक नम्स एरे गिवन है और एक के की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब जो नम्स हमें जो हमें एरे गिवन है ना, उसका मुझे क्या करना है। अब मेरे पास कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस है और मुझे बताना है, मुझे एक एरे को रिटर्न करना है। ठीक है, मान लेता हूँ ये मेरी एक एरे है और इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ट्रू या फॉल्स वैल्यू होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ट्रू या फॉल्स वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे करके 4 वैल्यूज़ होंगी क्योंकि नम्स में 4 एलिमेंट हैं। तो ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 4 है तो n की वैल्यू क्या हो गई 4। तो मैं 1 to 4 तक के एलिमेंट्स को लेकर, ठीक है, कंपेयर कर सकता हूँ। अगर मैंने 1 ले लिया तो मुझे 1 को हर एक एलिमेंट से कंपेयर करना है। ठीक है, कि दोनों में से मिनिमम कौन सा है। जैसे 1 4 में से मिनिमम कौन सा है, 1 4 में से मिनिमम है 1। 1 3 में से कौन सा मिनिमम है, तो मिनिमम है 1। 1 2 में से 1, 1 4 में से 1। ठीक है, तो हमारा एरे क्या बन गया, एरे बन गया 1 1 1 और 1। तो अब आप बताओ, क्या इसमें कोई भी ऐसा सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, कोई भी एक ऐसा सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जो कि के को सम अप कर दे। मतलब के को आप टारगेट समझो अपना। ठीक है, आपको के को टारगेट समझना है और क्या इसमें कोई भी ऐसा सब सीक्वेंस है जो के को सम कर दे। तो अगर ऑब्वियस है कि टोटल जो है 4 है तो ये तो नहीं कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा तो इसमें आ गया फॉल्स, इस प्लेस पे आ गया फॉल्स। अब मुझे चेक करना है 2 के लिए, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, देखो 2 और 4 में से कौन सा मिनिमम है, 2 और 4 में से 2 मिनिमम है। 2 और 3 में से कौन सा मिनिमम है, 2 मिनिमम है। 2 और 2 में से 2 और 2 और 4 में से 2। तो क्या मैं इसमें कोई ऐसा सब सीक्वेंस खोज सकता हूँ जिसको ऐड ऑन करके, जिसके एलिमेंट्स को ऐड ऑन करके के मिल जाए हमें। तो इसमें तो देखो सारे इवन एलिमेंट्स हैं, अगर सारे इवन एलिमेंट्स हैं तो ये ऑड को कैसे गेट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ऐसे ही आप 3 के लिए चेक करो और 4 के लिए चेक करो। ठीक है, और हमें ट्रू फॉल्स प्रिंट करना है, मतलब सॉरी ट्रू फॉल्स इसके अंदर डालना है अपने रिजल्टेंट एरे में। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि आप क्या सोचते हैं इसको लेके, क्या इंट्यूशन होगी इसके लिए। देखो बिल्कुल, अगर बेसिक्स की बात करो तो सबसे पहले अगर ब्रूट फोर्स लगाना चाहूँ मैं इसमें तो क्या होगा, मुझे एक लूप रन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लूप मैं लिख लेता हूँ। लूप कहाँ से कहाँ तक, i इक्वल टू 1 to k तक। ठीक है, और मैं हर एक एलिमेंट को चेक करूँगा हर एक नम्स से। ठीक है, एक टेम्पररी लिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस लिस्ट में क्या होगी, फिलिंग होगी, और फिलिंग होके क्या मिलेगा, ये सारी टेम्पररी लिस्ट मिलेगी। और इसमें एक और फॉर लूप चल रहा होगा जो कि इनके साथ कंपैरिजन करेगा, इसके आई को पकड़ के और इसके हर एक जे पर जाके, मतलब हर एक एलिमेंट पर जाकर मिनिमम कंपेयर करेगा और लिस्ट के अंदर ऐड करवाएगा। तो फाइनली वी हैव दिस लिस्ट। अब हमारे पास ये लिस्ट है जो हर स्टेप में कैप करने के बाद हमें मिल रही है। ठीक है, कैप करने के बाद हमें जो लिस्ट मिल रही है वो हमारे पास है। तो मुझे इसके साथ क्या करना है, आप प्रॉब्लम्स को ब्रेक करके प्रॉब्लम करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम बहुत ईजी लगेगी और आप भी बहुत अच्छे से इंट्यूशन बना पाओगे। ठीक है, तो देखो हमारी जो प्रॉब्लम थी, पहले तो बहुत कुछ हमें इसके अंदर देखना था, अब हमें इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं देखना। अब हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें सारे एलिमेंट्स 1 हैं। अब नाउ वी हैव टू चेक कि ये इसमें क्या कोई ऐसा सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता जो के को सम कर दे। तो हम इसको कैसे करते थे, हम इसको करते थे, ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो है सबसेट सम प्रॉब्लम। आपको डीपी का सबसेट सम प्रॉब्लम बहुत अच्छे से याद होगा, अगर आप कॉन्टेस्ट दे रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसेट सम प्रॉब्लम में क्या करते थे, हम सब सीक्वेंस निकालते थे, टेक और नॉन टेक, या आप इंक्लूड एक्सक्लूड बोल दो, है ना, कोई सा भी अगर आप करते हो मेथड यूज़ तो वो बोल दो, जस्ट नाम अलग है। कि हम इसको लेके देखते थे, इसको नहीं लेना, इसको लेना है, इसको लेना है, ऐसे करके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस चेक करते थे रिकर्जन की हेल्प से। और देन मेमोराइज करके हम ये बताते थे कि इसके अंदर इस सम को देने वाला कोई सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो ये मुझे क्या निकल के देगा, ये मुझे दे देगा ट्रू या फॉल्स वैल्यू। ठीक है, और लास्ट में मुझे क्या करना है, अपनी इस आंसर वाली एरे में ये ट्रू और फॉल्स को फिल कर देना है फॉर दिस इंडेक्सेस। किस इंडेक्स के लिए, i-1 इंडेक्स पर मुझे फिल कर देना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है आपको इंट्यूशन। आप भी इस प्रॉब्लम को नॉर्मली ऐसे ही करोगे, पर इसमें क्या प्रॉब्लम है ना
कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सबसे पहले तो सबसेट सम में फाइंड करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी बिग O ऑफ n स्क्वायर, होगी मेमोराइज करने के बाद भी इतनी तो होगी। और फिर ये 1 to k तक हमारा लूप रन कर रहा है, तो ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन होगा, तो n स्क्वायर इंटू के हो जाएगी इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और मुझे पता है आप ये अप्रोच बहुत अच्छे से कर सकते हो, इतना तो आप कर लोगे कि एक लूप रन कर लोगे और ये लिस्ट को गेट कर लोगे, है ना, मिनिमम से कंपेयर कर करके। जैसे ये लिस्ट मिले, अब आपको अगर सबसेट सम निकालने नहीं आता तो मैंने डीपी की प्लेलिस्ट में सबसेट सम कैसे निकालते हैं बता रखा है, आप वो जाके देख सकते हो और इस अप्रोच को एक बार इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो खुद से। इससे आपकी कोडिंग स्किल्स और अच्छी हो जाएगी कि फाइनली आपने जो प्रॉब्लम्स कर रखे हैं पहले, आप उसको एज अ सब प्रॉब्लम दूसरे क्वेश्चंस के लिए यूज़ कर पा रहे हो। पर हम इस प्रॉब्लम को करने वाले हैं बिग O ऑफ n log n प्लस n इंटू के। इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम इस प्रॉब्लम को करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इसमें क्या ऐसा है जो हमें इस चीज़ से हटा सकता है, मतलब इस अप्रोच को हटाकर दूसरी अप्रोच को हम यूज़ कर पाएंगे। देखो सबसे पहले तो इसमें सम निकालना है, तो अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूँ 2 3 4 4, सॉर्ट करना क्यों आएगा आपके मन में कि मैं इसको सॉर्ट करूँ, क्यों आएगा, सॉर्ट क्यों करना है? सॉर्ट करने का रीज़न देखो ये है ना कि आपको सम फाइंड करना है और आपको हमेशा मिनिमम कंपेयर करना है, ठीक है। तो आपके पास एक सेट ऑफ रेंज मिल जाएगी, मतलब आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगी चेक करने में। अब मान लो आप 1 के लिए मिनिमम, आप 3 का एग्जांपल ले लो, चलो अगर आप 3 के लिए मिनिमम चेक कर रहे हो तो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी, एक होगी इसकी ओरिजिनल वैल्यू और एक होगी कैप वैल्यू। तो ये 3 है और ये 2 है, अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू आपकी जो है मिनिमम आएगी, तो मैं 2 ही रखूँगा। 3 को 3 से करोगे तो 3 ही आएगा, 4 को करोगे 3 से तो 3 आएगा, इस पर 3। तो इन दोनों ने कैप वैल्यू ली और इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने ओरिजिनल वैल्यू ली, ठीक है। अब आप इसके लिए देखो तो ये अगर कोई बड़ा एरे भी होता तो एकदम सीक्वेंस में चलता, बिकॉज ये एरे जो है वो सॉर्टेड है। अगर ये एरे सॉर्टेड है तो जो, मान लो मेरे पास कोई भी p एलिमेंट है, ठीक है। अब p एलिमेंट अगर इससे छोटा हुआ, अगर इससे छोटा है तो इन सब से भी छोटा ही होगा, फिर सोचना ही क्या है, ये सारे के सारे छोटे हैं, मतलब सॉरी इन सब से p एलिमेंट छोटा है। और अगर p एलिमेंट इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया, तो मतलब क्या है कि इधर तो इन सबसे तो बड़ा ही होगा, है ना। यहाँ पे हम चीज़ों को फिक्स कर पा रहे हैं, रेंज में डिवाइड कर पाएंगे तो सोचने में ईजी रहेगा, इसीलिए हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं। अब सबसीक्वेंस जैसे प्रॉब्लम्स में आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है कि सॉर्ट करने के बाद क्या इंडेक्सेस डिफ़र करने से मेरा आंसर में कोई डिफरेंस आएगा क्या, बताओ। अगर मैं सॉर्ट कर लेता हूँ 2 3 4 4 लिख लेता हूँ, 4 3 2 4 लिख देता हूँ, तो क्या होता है कि हम ओरिजिनल इंडेक्सेस उस एलिमेंट की हटा देते हैं, मतलब डिलीट हो जाती हैं, हम गेट नहीं कर पाते, एक्सटर्नल स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी अगर ऐसा हमें चाहिए तो ऐसा काम नहीं करेंगे। देखो 2 3 4 4 है हमारे पास, तो ध्यान से सोचो, तो इसके लिए आपको क्या चेक करना है, सब सीक्वेंस ही तो निकालना है ना, कि चेंज होने के बाद कोई सब सीक्वेंस ऐसा है कि नहीं। अब सब सीक्वेंस में क्या होता है, सब सीक्वेंस आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, कहीं से भी उठा सकते हो। सब एरे होता तो हम शायद नहीं कर पाते, पर अभी सब सीक्वेंस है। तो ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया। तो सॉर्ट करने के बाद हमें मिल गया है 2 3 4 4। ये बना देगा हमारे कंपैरिजन को बहुत ईजी, ठीक है। एक पॉइंटर रख लूँगा अपने पास में, एक पॉइंटर रख लूँगा IDX = 0। जैसे कि मैंने बोला कि मैं इसको डिवाइड करूँगा, मुझे सेट ऑफ रेंज चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा पार्टीशन चाहिए, है ना, कि कहाँ तक के एलिमेंट जो मेरा k है ना, k, ये k से कम के लिए कंपेयर करना है 1 to k तक मेरा, ये तो देखो ये लूप तो रन करना ही पड़ेगा, ठीक है, 1 to k वाला रन करना पड़ेगा। तो 1 to k क्योंकि हमें हर एक के लिए चेक तो करना ही है ना, तो जिसके लिए भी चेक किया जा रहा है वो जो है वो कितने तक से छोटा है या कितने तक से बड़ा है और कितने तक से छोटा है, वो हमें चाहिए पार्टीशन। तो वो जो पार्टीशन है उसका ध्यान ये रखेगा, ये पॉइंटर उसका ध्यान रखेगा, ठीक है। अब 2 मिनट और लगेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है। अब मान लो, देखो आपने 1 के लिए चेक करने की सोची, ठीक है। तो आपने देखा यार 1 से जो कम वाले हैं, क्योंकि देखो जो भी एलिमेंट आएगा ना उससे जो कम वाला होगा वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू को लेके रखेगा, और बाकी जो इधर वाले पार्ट होगा, राइट पार्ट, वो क्या करेगा, उसके लिए तो वही वैल्यू होगी ना, ये आई वाली वैल्यू हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि वो आई वाली वैल्यू क्या है, उसके लिए छोटी है, तो मिनिमम कंपेयर करोगे तो वही सब आ जाएगा इसके अंदर। जैसे यहाँ पर करने पे, कंपेयर करने पे क्या आ रहा था, कंपेयर करने पे यहाँ पे 2 3 आ गया ओरिजिनल, और फिर ये 4 4 किस में चेंज हो गए थे, 3 3 में, 3 से कंपेयर करने पे, ठीक है।
तो इधर वाले राइट की टेंशन नहीं लेनी, लेफ़्ट के बारे में सोचो। तो अगर मैं 2 पे आता हूँ, ठीक है, तो 2 को मैंने अपने पास रख लिया। फिर उसके बाद i=1 के लिए चेक कर रहे हैं अभी हम, तो 1 से कितने जितने भी छोटे या 1 के बराबर एलिमेंट है ना, 1 से जितने भी छोटे या बराबर हैं, मैं उन सबको ऐड करवा लूँगा, ठीक है, मैं उन सबको स्टोर कर लूँगा, ठीक है ना, कि वो आ जाओ। और फिर ये इसके अंदर जो भी पॉसिबल सम होगा, ऑल पॉसिबल सम। अब मुझे ये पॉसिबल सम का पूल कैसे मिलेगा कि इसमें सारे पॉसिबल सम हैं? मैं क्या चाह रहा हूँ ना, आप देखो, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मेरा IDX प्रेजेंट हो तो इसके पीछे वालों के सारे पॉसिबल सम मेरे पास प्रेजेंट हो, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आप एक बार के लिए मान लो कि मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पे कौन कौन से सम है, तो अब इसकी बात करते हैं, इधर वालों की, ठीक है, इधर वालों की बात करो। तो इधर वाले सारे क्या होंगे, किसी पर्टिकुलर आई के लिए, क्योंकि यहाँ पे आई चल रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर आई के लिए इधर सारे आई बनने को तैयार हैं, ठीक है। और मैं ये पता कर लूँगा कि ये जो इंडेक्स है इधर से, है ना, तो क्या करूँगा, यहाँ पर जितने भी मेरे पास, मान लो कुछ यहाँ पे कुछ मैंने डेटा स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पर मेरे को सबके सम पता है कि भाई ये जो, जैसे यहाँ पे 2 3 आप एग्जांपल के लिए ले लो, 2 3, तो 2 एक तो 2 आ सकता है अकेला, 2 3 5 आ सकता है और 3 आ सकता है ना, 0 आ सकता है कि कोई सा ही मत लो, कोई सा ही मत लो, 2 ले लो, नहीं तो 3 ले लो, नहीं तो दोनों ले लो, ये 4 केस पॉसिबल है। तो मेरे सम के पूल में क्या क्या आ गया, 0 2 3 5, ये आप ये चारों मेरे पास आ गए। तो मैं यहाँ पर अगर खड़ा हूँ तो मैं चेक कर लूँगा कि ये जो मेरा चीज़ है ना, ये जो मेरे पास है, इसके अंदर क्या के प्रेजेंट है, क्या पहले मेरे को इससे मिल जा रहा है, क्योंकि हमें ना सारे सब सीक्वेंस नहीं निकालने, हमें कोई भी एक सब सीक्वेंस देखना है कि है या नहीं है, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो अगर मुझे पहले वाले पूल में ही, पहले के सम के पूल में ही अगर मुझे 5 मिल जा रहा है, क्योंकि इसके इधर तो मैं नहीं छेड़ सकता ना, इससे जो है हमारा करंट वाला आई वो बड़ा है, तो ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर ही रहेंगे, ये वाले अपने ओरिजिनल वैल्यू पर रहेंगे, और इधर वालों को मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आ गया 5 है, यहाँ पर के 5 है ना, तो 5 है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसके लिए चेक कर लो, अब इसके लिए भी तो है ना 5 इसके अंदर, 5 तो इसके लिए भी रहेगा, तो इसके लिए भी ट्रू हो जाएगा, है ना। और अगर कभी ऐसा कोई केस हुआ जिसमें हमारे पूल के अंदर के प्रेजेंट नहीं है बट इट टेंड्स टू बी के, मतलब वो के बनना, मतलब बन सकता है अगर उसको कुछ दे दे तो क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि इसमें कोई एलिमेंट हमने लिया, ठीक है, क्या कितने एलिमेंट बचे हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स निकाल लूँगा। जैसे यहाँ पे 4 हैं, 0 1 2, इसका इंडेक्स 2 हो जाएगा, तो 4 - 2 इज़ 2, ठीक है, कि इतने रिमेनिंग है। 2 निकालने का क्या मतलब है, देखो हमने 2 निकाला तो यहाँ पे 2 एलिमेंट बचे हुए हैं, ठीक है। इस एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में आपको और अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पर मेरे पास 2 एलिमेंट बचे हुए हैं, तो मतलब क्या है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, और ये दोनों क्या बन सकते हैं, ये दोनों के दोनों जो है वो i=3 के लिए अगर मैं देखूँ, है ना, 3 के लिए देख रहे हैं ना, तो ये दोनों के दोनों 3 बन सकते हैं, तो 3 2 6, तो यहाँ पर 6 तो है हमारे पास, हम 6 जो है वो ला सकते हैं। और बाकी हम ये चेक कर लेंगे हर एक सम पे जाके, जैसे देखो 0 2 3 5, यहाँ पर जाकर चेक करेंगे कि हमारा जो k है 5 - 0 इज़ 5, तो 5 क्या बन सकता है, देन 5 - 2 इज़ 3, मतलब 2 तो यहाँ से मिल जाएगा, 3 बन सकता है क्या, 3 आगे मिल जाएगा मुझे, ऐसे पूछ लेंगे, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे लूप हमें और लगाना पड़ेगा इसको ट्रैवर्स करने के लिए, और हम इसको सेट ही रखेंगे। सेट क्यों रखेंगे, ये जो हमें अपना सम इसके अंदर जो स्टोर करना है उसको सेट इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें बार बार उसके अंदर से वैल्यू को रिट्रीव करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम लिस्ट बनाते हैं, सेट क्यों बना रहे हैं, लिस्ट क्यों नहीं बना रहे, लिस्ट इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि लिस्ट में सारा ट्रैवर्सल करना पड़ता है, सेट में क्या होता है, बहुत कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि वो कंटेन करता है या फिर नहीं करता है, और यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स की ही ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने अपनी अप्रोच बना ली है, और जो डेटा स्ट्रक्चर हमें चाहिए हमने वो भी देख लिए हैं। अब मैं एक बार आपको ये अप्रोच जो है वो समराइज़ कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले तो एक ये फॉर लूप रन करेगा ही करेगा i=1 to k के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक इंडेक्स पॉइंटर भी बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है, जो कि पार्टीशन करता हुआ जाएगा। और ये इंडेक्स पॉइंटर ये मतलब ट्राई करके रखेगा कि जहाँ पर भी इंडेक्स पॉइंटर है उसके लेफ़्ट में आई के कंपैरिजन में जो वैल्यूज़ हैं वो बड़ी हों, मतलब अपनी ओरिजिनल वैल्यूज़ को लेकर चलें, और जो राइट में है वो सारी वैल्यूज़ आई बनने को तैयार हों, ठीक है, वो सारी वैल्यूज़ आई बनने को तैयार हों, ठीक है, क्योंकि आई जो है उनसे छोटा होगा।
ठीक है, सॉर्टिंग से हमने ये सब इंश्योर कर लिया और हाँ सॉर्ट भी किया है, ठीक है, वो भी याद रखना, सॉर्ट सबसे पहले किया है हमने, ठीक है। तो ये हमने काम कर लिया इतना। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सबका सम मेंटेन रखा कि अगर हमारा IDX जो है आगे बढ़ता हुआ जाएगा तो वो पीछे के सारे पॉसिबल सम को मेंटेन करके रखेगा सेट के अंदर, सेट के अंदर मेंटेन करके रखेगा। जैसे यहाँ पे 2, 3, 5 और 0, ठीक है, एग्जांपल भी दे दिया मैंने आपको। तो ये भी प्रॉब्लम, ये कैसे हम काम करेंगे वो भी समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में सब देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर बाद में चेक कर लेंगे कि के जो हमारा सेट है उसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो वो बन सकता है आगे या नहीं बन सकता, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या अप्रोच यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब जल्दी से एक बार इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देख लेते हैं। तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले अपने एरे को क्या करना है, सॉर्ट कर लेना है। तो एरेज डॉट सॉर्ट, मैंने एरे को क्या किया, सॉर्ट कर लिया नाउन्स, ठीक है। अब क्या करना है, एक सेट बनाना है ताकि मैं अपने सारे पॉसिबल सम्स को स्टोर कर पाऊं, है ना, लेफ्ट साइड IDX के लेफ्ट साइड में। तो सेट इक्वल टू न्यू हैश, हैश का A कैपिटल हो गया सेट, ठीक है, मैंने हैश सेट बना लिया। अब इसके बाद मुझे अपने हैश सेट में ऐड करवा देना है 0 को, बिकॉज शुरू में इंडेक्स के लेफ्ट में कुछ भी नहीं होगा तो सम क्या स्टोर है, सम 0 स्टोर है। और IDX पॉइंटर बना लूंगा एक, 0 से इनिशियलाइज कर लिया मैंने इसको। अब मैंने जैसे बोला कि मैं अपने सारे 1 to n तक सबको ट्रेवर्स कर लूंगा, तो मैं आइटरेटर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, और 1 to n तक मैं सबको ट्रेवर्स कर लूंगा। मतलब एक तरह से कैप मान सकते हो, ये जो 1 to n तक मैंने चलाया ये कैप है, और हर एक कैप को मैं ट्राई करके देखूंगा कि मेरा सब के अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, सब सीक्वेंस को मिला के। सबसे पहले तो मुझे अपने सेट को मैनेज करना पड़ेगा कि इसके अंदर सारे सम्स आ जाए। तो क्या करूंगा, यहाँ पर एक वाइल लूप रन करूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस n को यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ कि इंट n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, n जो है वो नम्स की लेंथ है। और अब ये वाइल लूप में क्या करना है मुझे, IDX इज लेस देन n, सबसे पहले इसको चेक कर लूंगा IDX लेस देन n है या नहीं। अगर इक्वल टू n हुआ तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, इसलिए इसको चेक करना पहले जरूरी है, क्योंकि IDX क्या होगा, अपडेट होता रहेगा बाद में। अगर ये लेस देन इक्वल टू I है तो मतलब क्या है, ये सब लेफ्ट साइड वाले हैं, और लेफ्ट साइड वालों का मुझे सम सेट में स्टोर करवाना है। अब आप देखो सेट का साइज बढ़ाते भी रहो और उसमें से उसमें डालते भी रहो तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक अलग से लिस्ट बना लूंगा, लिस्ट इंटीजर लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली है। लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, जो अभी जो करेंटली जो सेट में एलिमेंट्स हैं मेरे, मान लो 0 है तो मुझे 0 को पहले लेना तो पड़ेगा ना, क्योंकि सबको चेक करना है मुझे, ठीक है। जब मैं ड्राई रन करूंगा ना तो आपको ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप इसकी टेंशन मत लो। मैंने इसके अंदर से प्रीवियस सारे सम को निकाल लिया। आप इसे पहली आइट्रेशन की तरह मत देखो, आप इसे ऐसा देखो काफी आइट्रेशन हो चुकी है, कुछ सम उसके अंदर स्टोर है। अब जो नया एलिमेंट आ रहा है ना उसको सबसे सम करके अपने को स्टोर करवाना है सेट के अंदर, ताकि सारे पॉसिबल समों में मिल जाए, ठीक है। तो इंट न्यू सम, न्यू सम क्या हो जाएगा, सम प्लस नम्स IDX, ठीक है। और यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा कि न्यू सम जो है लेस देन इक्वल टू के है कि नहीं, अगर है तो ही ऐड करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि अननेसेसरी ज्यादा ऐड करवाने का कोई मतलब नहीं है। हमें के चेक करना है ना, के से, के या के से कम होना चाहिए, कम होगा तो राइट से कुछ वैल्यूज लेकर अपना के अचीव कर लेंगे, और अगर एग्जैक्टली के होगा तो के है ही तो ट्रू ऐसी हो गया। तो इसलिए हम अननेसेसरी के से बड़ी वैल्यूज जो हमारे काम की नहीं है उसको हम ऐड नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो मैंने न्यू सम इसके अंदर डाल दिया, और अब कर दिया मैंने IDX को अपडेट ताकि फर्दर वो चेक कर सके, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मैं चेक कर लूंगा कि मेरे जो सेट है क्या उसमें आ चुका है के, जो सेट है मेरा क्या उसमें के आ चुका है। यहाँ पे 9 हो गया है, इसको मैं ओपनिंग ब्रैकेट कर देता हूँ। तो अगर है तो क्या करना है मुझे, रिजल्ट एरे में जो मेरा रिजल्ट एरे है I-1, क्योंकि I जो है वो 1 to n तक चल रहा है, इसलिए यहाँ पे I-1 कर रहे हैं। तो इसमें मैं क्या स्टोर करवा दूंगा, ट्रू। मैंने अभी रिजल्ट एरे आई थिंक डिफाइन नहीं किया है, तो रिजल्ट एरे भी डिफाइन कर लेता हूँ, रिजल्ट इक्वल टू न्यू बूलियन, एन साइज का ही होगा ये भी, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद एल्स कंडीशन में क्या लिखना है, अब देखो या तो एग्जैक्टली के मिल गया, अब एग्जैक्टली के नहीं मिला तो कुछ कुछ हम लेफ्ट से उठा लेंगे और कुछ राइट से उठा लेंगे। अब ये यहीं पे इसका सारा ट्विस्ट आता है प्रॉब्लम का। देखो मैं क्या करूंगा, अब राइट वाले जो है आपको पता है कि सारे आई बन सकते हैं, सारे आई बन सकते हैं क्योंकि वो आई से ज्यादा हैं।
तो हमें मिनिमम लेना है, तो कैप पहनाने के बाद वो आई बन जाएंगे। तो क्या करना है, चार पहले हम एक को लेके देखेंगे, दो को लेके देखेंगे, तीन को लेके देखेंगे, चार को लेके देखेंगे, है ना। ऐसे करके हम सबको ले लेके देखेंगे कि वो बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। और हमें क्या स्टोर करवाना है, हमें करना है जैसे के हमारा टोटल सम है, के आप टारगेट की तरह समझो, तो के माइनस, और ये अगर मैंने एक एलिमेंट ले लिया वो, तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरा नीडेड एलिमेंट बन जाएगा जो मेरे सेट के अंदर होना चाहिए टू अचीव द सम ऑफ के। ठीक है, शायद आपको मेरी बात इतनी समझ नहीं आ रही होगी, बट फिर भी मैं आपको एक बार ये कोड करके दिखा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एक करके चेक करने के लिए आईडीएक्स से चला लिया है। अब देखो चेक एक एक करके कैसे चेक करूंगा, देखूंगा कि राइट में कितना रिमेनिंग रह गया है। राइट रिमेनिंग इक्वल टू पी चल रहा है माइनस आईडीएक्स प्लस वन। अब पी एक पॉइंटर है, आईडीएक्स भी एक पॉइंटर है, तो पी और आईडीएक्स के बीच में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ट्रैक करेगा राइट रिमेनिंग। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, नीडेड एलिमेंट निकालूंगा कि मुझे कितने, अब कितने एलिमेंट की नीडेड है, मतलब कितने, कौन सा नंबर चाहिए जो कि अब मैं ऐड कर दूं अपने राइट रिमेनिंग वाले में, मतलब जो राइट वाले से जो नंबर आ रहा है कि हमारा के सम बन जाए। तो के में से मैंने माइनस कर दिया किसको, जो भी हमारा राइट रिमेनिंग था, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, किससे करेंगे, आई से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज सारे ही आई हैं। ये राइट रिमेनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आई से मल्टीप्लाई किया तो उतने आई के सम आ गए हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर इसको भी कैपिटल कर लेते हैं। अब देखो, अब हमें चेक करना है कि जो हमारा नीडेड है वो सेट कंटेन करता है या नहीं करता है। ठीक है, अगर करता है तो क्या करना है, रिजल्ट ऑफ आई माइनस वन इक्वल टू ट्रू करना है और यहीं से कर देना है ब्रेक। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, एट लास्ट हमें रिटर्न करना है रिजल्ट को। अब अगर यहाँ पे ट्रू नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रू नहीं हुआ, तो वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होगा। तो एक बार इसको मतलब रन करके देख लेते हैं सही आ रहा है या नहीं। यहाँ पे काफी सारी गलतियां आ रही हैं। कन्वर्ट, कैन नॉट कन्वर्ट बूलियन। ठीक है, रिजल्ट आई माइनस वन, मतलब सारा जितनी भी सारी गलतियां हैं वो सब रिजल्ट एरे को लेके आ रही हैं। ठीक है, तो रिजल्ट एरे में हमने कोई मिस्टेक करी है यहाँ पे, बूलियन रिजल्ट। ओके, हमने यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट नहीं लगाया है जो कि एरे को डिफाइन करेगा। अब रन करके देखते हैं, अब करते हैं इसको सबमिट। तो अब इसे ड्राई रन करके भी समझ लेते हैं। जो ये हमारा नम्स है वो हम ले लेते हैं 4 3 2 4, और के क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं 5। तो देखो यहाँ पे होगा मेरा जो आई डी एक्स पॉइंटर है वो यहाँ पर होगा, और उसके बाद मेरा जैसे यहाँ पे सेट, हाँ एक यहाँ पे सेट भी मैं बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आई डी एक्स मैंने ज़ीरो पे रख दिया, सेट बना लिया नम्स ये रहा। ठीक है, तो अभी मेरा आई डी एक्स यहाँ पर नहीं होगा, एरे जो है वो सॉर्ट होगा सबसे पहले, 2 3 एंड 4 एंड 4। ठीक है, आई डी एक्स यहाँ पर होगा पहले। ठीक है, इसके बाद ये लूप रन करेगा। तो i इक्वल टू वन के लिए चलते हैं। i इक्वल टू वन के लिए क्या होगा, आई डी एक्स क्या लेस देन एन है, बिल्कुल आई डी एक्स लेस देन है। जब आई डी एक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना तो ऑलरेडी वो इक्वल टू एन हो जाएगा, तो उसके बारे में अभी नहीं सोचते। नम्स आई डी एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू आई, क्या नम्स आई डी एक्स लेस देन इक्वल टू आई है, क्या 2 इज़ लेस देन वन है, नहीं है, इक्वल टू वन है, नहीं है। तो इस लूप के अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा, सीधा इस पे आ जाएगा। और हाँ, सेट के अंदर पहले से क्या प्रेजेंट है, ज़ीरो प्रेजेंट है, क्योंकि अभी हमने किसी एलिमेंट को नहीं लिया है, मतलब लेफ्ट आई डी एक्स के इधर वाले पार्ट का सम क्या है, ज़ीरो है। अब इस पे आएगा, ठीक है, इस पे देखो क्या होगा, p इक्वल टू आई डी एक्स चलेगा, मतलब यहाँ से चलना शुरू होगा और लेस देन एन तक जाएगा। राइट रिमेनिंग को कैलकुलेट करेगा कि राइट में कितने हैं, राइट में कितने बचे हैं, 1 2 3 4, 4 बचे हुए हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है, ऑब्वियस है कि वन, ये सारे क्या हो सकते हैं, 1 1 1 1 हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू वन इज़ 4। तो 4 मुझे यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, पर अभी मैं कितने लेके चलूँगा, मैं एक एक करके ट्राई करूँगा। सबसे पहले मेरा p जो है वो आई डी एक्स होगा, सबसे पहले जो p होगा वो आई डी एक्स पे आएगा, और फिर आई डी एक्स माइनस आई डी एक्स इज़ ज़ीरो प्लस वन, तो एक।
सबसे पहले जो P है वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे करके वो बोलेगा पहले मेरे अंदर एक एलिमेंट है। एक तरह से विंडो बन रही है यहाँ पे, अगर आपने स्लाइडिंग विंडो पढ़ी हो तो आपको पता होगा, ठीक है। वहाँ पे J-i+1 करके निकालते थे, यहाँ पे ऐसे निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए और मल्टीप्लाई कर दिया i से, बिकॉज राइट में सारे i बन सकते हैं, और k में से कर दिया माइनस, ठीक है। तो हर एक बार हम माइनस करके देख रहे हैं, हर एक बार हम माइनस करके देख रहे हैं। जैसे 5 में से माइनस किया 2 को, सॉरी 2 को नहीं करेंगे, 1 इंटू 2 होगा ना, 1 इंटू 1 होगा, 1 इंटू 1, पहले 1 एलिमेंट है और 1 i है, तो 1 इंटू 1 1, तो 5 माइनस 1 इज़ 4, क्या 4 है इसके अंदर, नहीं है। फिर उसके बाद 2 एलिमेंट आ जाएंगे, तो 2 इंटू 1 इज़ 2, तो 5 माइनस 2 3, क्या 3 है। फिर ऐसे ही 5 माइनस 3 इज़ 2, क्या 2 है। फिर ऐसे ही 5 माइनस 4 इज़, मान लो चारों ले लिए तो चारों 1 बन गए, 1 1 1 1, तो 5 माइनस 4 इज़ 1, तो क्या 1 है, 1 नहीं है। और ये ऑब्वियस है, अगर चारों 1 भी ऐड हो जाए तो फिर तो भी हम नहीं पहुंच सकते 5 तक, तो यहाँ पे तो मुझे फॉल्स मिला, ठीक है। अब i इक्वल टू 2 के लिए देख लेते हैं। 2 के लिए देखो क्या हुआ, क्या 2 लेस देन, क्या आई डी एक्स अभी लेस देन n है, बिल्कुल है। और नम्स आई डी एक्स, क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल टू आई है, हाँ 2 इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो इसके अंदर जाएगा, लिस्ट में आएगा, ये अरे ये जो सेट है ये लिस्ट बन जाएगी, और सम के अंदर आ जाएगा सबसे पहले 0, एक ही एलिमेंट है तो एक ही बार ये फॉर लूप रन होगा, तो सम में आ जाएगा 0, और 0 प्लस नम्स आई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 प्लस नम्स आई डी एक्स इज़ 2, तो इसके अंदर, और 2 जो है वो k से छोटा भी है तो इसके अंदर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोबारा ये लूप रन करेगा क्या, देखते हैं। यहाँ पे आई डी एक्स आ गया अब अपडेट होके, ठीक है। अब आई डी एक्स यहाँ पे आ गया, तो देखो 3 आ गया, 3 क्या लेस देन इक्वल टू आई है, 3 लेस देन 2 है, इक्वल टू 2 है, नहीं है, तो यहाँ पे तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं, क्या k प्रेजेंट है इसके अंदर, 0 और 2 है, 5 प्रेजेंट नहीं है। अब इस पे आ जाओ, ये लूप क्या कर रहा है, ये सबसे आसान काम कर रहा है ये वाला। ये क्या कह रहा है कि भाई आई डी एक्स अगर यहाँ पे आ चुका है ना, आई डी एक्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन सबको आई बना सकता हूँ, बिकॉज ये सारे के सारे बड़े हैं आई से, तो और मैं अगर कंपेयर करूँगा तो आई यहाँ पे आके बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको लेकर देखूंगा और मल्टीप्लाई करके देखूंगा आई से, फिर 2 को लेकर देखूंगा आई से मल्टीप्लाई करके देखूंगा, फिर 3 को लेकर देखूंगा आई से मल्टीप्लाई करके देखूंगा, है ना। सबको चेक करके देखेगा और रिमेनिंग कैलकुलेट करेगा, फिर नीडेड कैलकुलेट करेगा कितनों कितनों की ज़रूरत है, क्योंकि के जो है हमारा टोटल सम है। अगर टोटल सम में से हम माइनस करते हुए गए तो हमें मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये 1 आया, तो 1 इंटू 2 इज़ 2, मतलब यहाँ पे 2 बैठा हुआ है, 2 2 2 2 2 कर देता हूँ ना यहाँ पे। तो अभी इन तीनों के लिए देखो, तो सबसे पहले 1 है हमारे पास, तो 2 को लेके देखा, तो 5 माइनस 2 इज़ 3, 3 है इसके अंदर, नहीं है। फिर 2 को लेके देखा, 2 2 4, 5 माइनस 4 1, तो 1 है इसके अंदर, नहीं है। फिर 3 को लेके देखा, तो 5 माइनस 6 माइनस 1, ऑब्वियसली नहीं है -1 इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारी तरफ से फॉल्स हो गया। फॉल्स कैसे हो रहा है, यहाँ पे अगर ट्रू नहीं हो रहा है, यहाँ ट्रू नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली फॉल्स है। अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है, इसके बाद हम आ गए दोबारा इसी पे, और i इक्वल टू 3 पे आ गए। तो i इक्वल टू 3 पे क्या होगा, क्या नम्स आई डी एक्स लेस देन इक्वल टू आई है, बिल्कुल है, क्योंकि ये 3 है। तो यहाँ पर आएगा, सेट इसके अंदर से जाएगा और सम एक एक करके गेट करेगा सेट के एलिमेंट्स को। तो ये देखो 0 सबसे पहले होगा, 0 प्लस 3, तो 3 इसमें डाल देंगे क्योंकि 3 जो 5 से छोटा है। 2 प्लस 3, तो 5 आ सकता है, तो 5 आ गया यहाँ पे, 5 के इक्वल है, ठीक है ना। तो सारे पॉसिबल सम आते जा रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद आई डी एक्स जो है वो अपडेट होके इस पे आ जाएगा, है ना। आई डी एक्स 4 पे आ गया, और जो 4 है वो 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा। फिर सेट डॉट कंटेन, सेट क्या कंटेन करता है, 5 को, तो यस सेट इस बार कंटेन करता है 5 को, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, यहीं पे ट्रू हो जाएगा, और ये एल्स कंडीशन रन ही नहीं होगी। फिर i इक्वल टू 4, आई इक्वल टू 4 क्या करता है देख लेते हैं। 4 के लिए क्या होगा, सेम ये भी यही 4 जो है इसमें जाएगा, फिर 4 इस सारे गेट करेंगे, तो 4 ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 5 से बड़ा है, ऐड नहीं करेंगे, किसी काम का नहीं है। 4 प्लस 3 7, ऐड नहीं करेंगे, 4 प्लस 5 9, ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इस इंडेक्स पे आ जाएगा, फिर दोबारा 4 दोबारा ऐड तो होगा नहीं सेट के अंदर, तो 4 ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, सेट डॉट कंटेन्स के, क्या के कंटेन करता है, यहीं से ट्रू हो जाएगा ये भी, क्योंकि 5 तो इसके अंदर रहेगा ही ना। तो क्या आ गया हमारे पास, फॉल्स फॉल्स टू ट्रू, और फाइनली हमारा ये वाला लूप भी एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस प्रॉब्लम में कर क्या रहे हैं। जो एरे है उसको सॉर्ट कर दिया है, पार्टीशन कर रखा है, और पार्टीशन करके हम चेक कर रहे हैं
कि मतलब जैसे अगर मुझे इसके लिए चेक करना है तो क्या इसके लिए, है ना, जो IDX है मेरा, जो मैं पार्टीशन कर रहा हूँ, तो इधर जो है मैंने कह दिया कि इधर सारे सेम बन सकते हैं, तो ये सेम चेक हो रहे हैं यहाँ पे, और इधर से कुछ हम उठा सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ उठा के अपना काम चलाया है। और इन दोनों का अगर सम मुझे मिल जाता है के इक्वल्स, है ना, चेक करने पे, तो मेरा जो आंसर है वो ट्रू होगा वहाँ पे उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए। ठीक है, हमने हर एक इंडेक्स के लिए चेक किया है।